दोस्तों निधिवन जो कि हमेशा चर्चित रहता है, यह एक ऐसा स्थल है जिसके बारे में आपको YouTube पे हर वीडियो में देखने को मिल जाएगा और आमतौर पर लोगों से भी सुनने को मिल जाएगा। मान्यता ऐसी है कि आज भी इस निधिवन में श्री कृष्ण तथा सभी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। निधिवन का परिसर हमेशा दिन में खुला रहता है, परंतु सांझ होते ही इसे पूरी तरह जांच करके बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ जो भी ठहरता है या तो वह पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब तो आपने कई बार सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिस व्यक्ति ने कई रातें निधिवन में बिताई है और स्वयं श्री कृष्ण तथा राधा रानी को रास रचाते हुए भी देखा है। आपको जानकर हैरानी होगी, जहाँ लोगों को यह सब देखने के बाद या तो वह पागल हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु इन सभी के बाद भी यह व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है। और तो और उस व्यक्ति ने इस रास लीला के बारे में सभी लोगों को भी बताया। आखिर कौन है वह व्यक्ति और क्या है उसकी पहचान, और वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रकाश को कैसे झेल सकता है। तो आइए मिलकर जानते हैं इस वीडियो में उस व्यक्ति के बारे में। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। वृंदावन का निधिवन एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा धार्मिक स्थल है। मान्यता यह है कि निधिवन में आज भी श्री कृष्ण तथा राधा रानी अर्धरात्रि के बाद यहाँ रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। प्रसाद घर में आज भी माखन मिश्री तथा प्रसाद रखे जाते हैं। शयन के लिए पलंग को लगाया जाता है। सुबह बिस्तर को देखने पर पता चलता है कि कोई न कोई यहाँ पर रात बिताई है और ऐसा भी लगता है कि किसी ने प्रसाद को ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ में फैले निधिवन के वृक्षों की यह खास बात है कि किसी भी वृक्ष की डाल सीधी नहीं होती है तथा इन वृक्षों की डाल नीचे की ओर झुकी हुई भी होती है। निधिवन में ही सम्राट एवं द्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि रंग महल में बांके बिहारी जी का प्राज्ञ स्थल है। राधा रानी वंशीधर और आदि दर्शनीय स्थल है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडित पुजारी और गाइड के द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारियाँ दी जाती है, उनके अनुसार प्रतिदिन रात में निधिवन में जो भी रात गुजारता है वह अंधा बहरा गूंगा या फिर पूरा ही पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, ताकि इस रास लीला के बारे में वह किसी को भी ना बता सके। यही कारण है कि रात के 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिखाई देने वाले बंदर, भक्त पुजारी आदि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार जो भी यहाँ पर रात में रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और जो आज तक मुक्त हो चुके हैं उनकी समाधि परिसर में ही बनी हुई है। इसी के साथ गाइड यह भी बताते हैं कि जो 16,000 वृक्ष आपस में गुठे हुए हैं, वही पेड़ रात्रि के समय 16,000 गोपियां बनकर श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। रास रचाने के बाद परिसर में ही राधा रानी तथा स्वयं श्री कृष्ण रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का वट खोलने पर उनके लिए रखी दातुन खली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि कोई रात में विश्राम कर यहाँ से गया है। तो चलिए अब बात करते हैं उन व्यक्ति के बारे में जिन्होंने यहाँ पर रात गुजारी है और जिन्होंने यह रास लीला अपने आंखों से स्वयं देखी है और सभी दुनिया को भी बताया है। सन 1478 अलीगढ़ के हरिदासपुर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिनका नाम हरिदास रखा गया। उनके पिता का नाम आशोधीर और माता का नाम गंगा देवी था। उन्होंने अपने 25 साल हरिदासपुर में अपने दिव्य मनों को उजागर करने में बिता दिया। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और वृंदावन के निधिवन में अमन परमानंद की तलाश में आ गए। निधिवन में उन्होंने प्रेम के जंगल में राधा कृष्ण के खेल की खोज की। राधा कृष्ण के खेल उनको एक अनुभव और प्रकाश के रूप में दिखाई दी। हरिदास जी ने वह सब कुछ देखा जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने अपना संगीत, राग और रागने श्री बांके बिहारी लाल जी को समर्पित कर दिया। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उन्होंने अपने श्लोकों के माध्यम से उन्हें बता दिया। दोस्तों वृंदावन में आप जो बांके बिहारी जी की मूर्ति देखते हैं, उस मूर्ति को स्वयं श्री कृष्ण ने हरिदास जी को दिया था। श्री हरिदास जी ने भी इस मूर्ति की कई दिनों तक वृंदावन में ही रहकर पूजा की। बाद में मंदिर का जब निर्माण हुआ तो इसे मंदिर में ही स्थापित करवा दिया गया। हरिदास जी ने पूरा जीवन अपना राधा और कृष्ण जी का भजन गाया और अपना जीवन राधा कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। 15वीं सदी में वह यहाँ पर रहकर भगवान की आराधना किया करते थे। वह उस समय श्री कृष्ण के साथ गोपियों के अलग अलग रंग रूपों को देखा करते थे। ऐसी सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम की मूर्त संत हरिदास जी को दिल से नमन। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।